से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। आई एम सो सॉरी क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत थी उसके साथ-साथ फाइवर की जो टेस्ट प्रोफ़ाइल थी, वो ब्लॉक हो चुकी है, इज़ नो मोर विद मी। मैं जितने भी आपको ऑडिट्स दिखाऊँगा, ऑप्टिमाइज़ेशन दिखाऊँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अब एक न्यू प्रोफ़ाइल के ऊपर दिखाऊँगा क्योंकि मेरे नाम की जो ये हाइकल के नाम से जो प्रोफ़ाइल थी, ये टेस्ट प्रोफ़ाइल थी। इसके ऊपर मैं ऑर्डर्स लिया भी करता था और आपको समझाया भी करता था, सिखाया भी करता था। ऑल्दो ये एक जो है ऑर्डर अभी डिसेबल होने के बाद भी चल रहा था जो कि मैंने आज ही डिलीवर किया है। ये मामला चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब्र से काम लेना है, सब्र का दामन थामे रखना है। आपके साथ भी अगर कोई ऐसा एक्स-वाई-ज़ेड मसला होता है, तो आपने हमेशा आगे बढ़ना है। दूसरी प्रोफ़ाइल बनाए मेरे पास दूसरी प्रोफ़ाइल है और उसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक नई प्रोफ़ाइल बनाऊँगा, आपके सामने गिग्स बनाऊँगा, उनको ऑप्टिमाइज़ करूँगा, इम्प्रेशंस, क्लिक्स और तमाम ऑर्डर्स तक आपको लाइव प्रूफ्स के साथ दिखाता रहूँगा। इसी सिलसिले को मैं इसी ही पेस के साथ जारी रखूँगा। तो चलते हैं जी, वजह क्या बनी कि मेरी प्रोफ़ाइल ब्लॉक हो गई। बेसिकली हुआ ये था कि इस क्लाइंट ने मुझे क्या कहा था कि उसकी एक वेबसाइट है, अ, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट हैं उसके नीचे रिव्यू सेक्शन इनेबल करने का कहा था, ठीक है? मैंने उसके रिव्यू सेक्शन को इनेबल कर दिया। अब फाइवर की प्रोफाइल को ये लगा है उसके बॉट्स को कि शायद वो फाइवर के रिव्यूज़ माँग रहा है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन या उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट चली जाती थी। तो उसके जो इवैल्यूएशन के लिए जो इसके बॉट्स हैं, उसने जज किया, उसने फ्लैग आउट कर दिया मेरे प्रोफ़ाइल को। अब ये सारा मामला चलता रहा 1-2 दिन तक, उसके बाद जब मैंने फाइवर की टीम से जो है मैंने राब्ता करना शुरू किया, उसी दौरान मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात नहीं कर सकता था। तो ऐसे में हुआ ये कि मुझे एरर आने लग गया। उसके बाद फिर जो मेरी गिग्स हैं सारी की सारी डिनाइड में चली गई। आपके सामने क्लिक्स 25 हैं, 10 हैं, 6 तमाम में जो है वो आपके सामने क्लिक्स आ रहे थे। तो एक वजह ये बनी, मैंने इसको जस्टिफ़ाई किया, लेकिन एक और मसला ये हुआ कि इसी ने मुझे इनबॉक्स में एक ईमेल आईडी दी थी, जो कि इस इनबॉक्स में जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की शेयरिंग अलाउ नहीं है। तो जब भी क्लाइंट आपको कोई ईमेल, कोई कॉन्टैक्ट वो आपसे शेयर करता है, तो उसके जवाब रिप्लाई में आपने एक मतलब ये ज़रूर कहना होता है कि ये जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल भेजी है, ये फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, तो आइंदा इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? ताकि फाइवर को लगे कि ये जो सेलर है, ये हमारी पॉलिसीज़ से अवेयर है, बाकी वो जाने उसका, वो सेलर जाने, क्योंकि हम लोग बच गए। मैंने उसको इग्नोर किया और लॉगिन के लिए मैंने ईमेल वहीं से कॉपी करके चिपका दिया। उसके बाद वो मेरे ज़हन में नहीं रहा। हालाँकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत केयरफुली चलाता होता हूँ। ये बात हुई। दूसरा मसला ये था तीसरा मसला ये था कि लास्ट टाइम जब जो मैंने आपको -100 की जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ऑर्डर कैंसल किया था। ऑर्डर कैंसल करके आप लोगों को बताना था। अब सम टाइम होता ये है कि जब ऑर्डर कैंसल करो, तो कस्टमर जो है वो प्राइवेट में जो रिव्यू देता है ना, उसकी वजह से आपकी प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी डाउन हो जाती है, लेकिन डिसेबल नहीं होती। अब मेरी इस प्रोफ़ाइल के डिसेबल होने के जो है वो वजूहात में से एक वो भी बन सकती है कि हो सकता है कि कस्टमर ने ज़्यादा जो है वो उसको सीरियस लिया हो और जो प्राइवेट जो रिस्पॉन्स होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उधर जाता है फाइवर की टीम को, उसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि जिसकी वज़ह से मुझे फ्लैग करके मुझे मेरी तमाम गिग्स को डिनाई मेन्यू में डाल दी हैं और मैं प्रोफ़ाइल मेरी और जो मेरी प्रोफ़ाइल है, वो डिसेबल हो चुकी है। तो ये सारा सिनेरियो बन चुका था। मैंने फ़ौरन से क्या किया, जितनी मेरी यहाँ पर पेमेंट थी, वो सारी मैंने विथड्रॉ कर ली अपने पेपॉल में, ठीक है? पेपॉल में विथड्रॉ करने के बाद जो है वो 10 मिनट के अंदर वहाँ मुझे आ गई है, बल्कि 5 मिनट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा कि चलो अगर मुझे ये किसी तरह बैन भी कर देते हैं, तो बाद में जो है वो पेमेंट का कोई इश्यू ना हो। एनीवेज़ अब पिछले दिनों ही मेरी जो है वो एक $100 की जो है वो रिकवरी भी आ गई थी, बल्कि क्लीयरेंस हो चुकी थी, तो मेरी तकरीबन $175 तक ये बात पहुँची थी। तो फ़ौरन मैंने पेपॉल पर इसको ट्रांसफ़र कर लिया, पेपॉल से फिर मैंने रेमिटेंस कर ली। तो इस तरह जो है वो बात अब तक यहाँ पहुँची है, आप लोगों को अपडेट करना था। कोई जो है वो बुरी बात नहीं है, आपको हमेशा अप्स एंड डाउन्स आती हैं। आप लोगों के लिए भी यही सबक है, बल्कि ये टेस्ट प्रोफ़ाइल थी, तो इस टेस्ट प्रोफ़ाइल ने आपको ये भी बता दिया कि जब ब्लॉक हो, डिनाइड हो, तो आपको क्या परफ़ॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए या आपके आगे फ़र्दर एक्शंस क्या होने चाहिए कि आप जो है वो अपने इस करियर को, इस सिलसिले को जारी रख सकें। सो विद दिस यही कुछ था कि जो कि आपको मैंने बताना था।
अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो डेफ़िनेटली मैंने 33 यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, 5 कैंसल हो चुके हैं, 1 डिलिवर्ड अभी रिसेंटली इसी हफ़्ते में किया इसलिए वो डिलिवर्ड आ रहा है, ठीक है? अब जहाँ तक डैशबोर्ड की बात है, डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपके भाई के यहाँ पर सारे के सारे रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे, जबकि फाइवर एक्टिव नहीं है, ठीक है? अब आप देखें तो यहाँ पर ये सारे मेरी गिग्स हैं। अब वो गिग्स के बाद जो है वो ये सारे आपके भाई के रिव्यूज़ हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो इनमें से कोई एक ओपन कर लें। ओपन करने के बाद देखेंगे तो आपको कोई गिग नज़र नहीं आएगी, जस्ट वो क्लिक हो सकती है, ठीक है? क्योंकि वो डिनाई में चले गए हैं और वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ थी और आप लोगों ने भी इसी तरह इस मेरे से सबक लेना है कि ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर नोटिस भी आ गया कि द गिग यू वर लुकिंग फॉर इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। हियर आर सम अदर गिग्स यू मे फाइंड इंटरेस्टिंग। ठीक है? तो एनीवेज़ अब चूँकि ये मेरी प्रोफ़ाइल नाकारा हो चुकी है तो नेक्स्ट प्रोफ़ाइल बनाऊँगा और बहुत मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपको लेकर आऊँगा और अब की बार एक नए जज़्बे के साथ, नए जोश के साथ आऊँगा और आप लोगों को असल और एक्चुअल वो टेक्टिक्स बताऊँगा कि जिसमें जल्द से जल्द आप अपने ऑर्डर्स को कैसे लेते हैं, इंप्रेशंस, क्लिक्स को कैसे लेते हैं। ठीक है जी? साथ ही साथ ब्लॉगिंग की आगे सीरीज़ आ रही है, बिल्कुल रेडी रहें। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सिखाऊँगा, एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन सिखाऊँगा, आर्टिकल्स को कैसे रैंक करवाना है, उसके बाद अपने एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स को आपने कैसे अपने आर्टिकल्स में ब्लॉग आर्टिकल में लिखना है कि जिसकी वज़ह से आपकी सेलिंग भी शुरू हो जाए या फिर अगर आप एडसेंस से कमाना चाहते हैं तो उसके क्या आगे प्रोसीजर्स हैं, कौन-सी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।